नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आपको मैं फ्रैक्शन आज इस तरह से पढ़ाने वाला हूं कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने सारी तरीके के फ्रैक्शन पढ़ा दिया और मैं पढ़ाऊंगा भी सारे तरीके के। तो आ जाइए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। नंबर 1, उचित भिन्न। उचित भिन्न कई प्रकार होते हैं, सबको समझा दे रहा हूं और समझ लेना। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, समझ आ गया। इसका मैं डेफिनेशन ऐसे ही समझा दूंगा, एग्जाम्पल लिख के ही समझा दूंगा। जैसे आपका 1/3 हो गया, 2/5 हो गया, 7/13 हो गया। अब देखो कैसे, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला अंश, ये हो गया हर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपने पढ़े होंगे। हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला नंबर जो होगा वो नीचे वाले से कम होगा। आया समझ? देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 13 है, यहाँ 7 है। मतलब हर बड़ा होगा किससे? अंश से बड़ा होगा। यह कह सकते हैं नीचे वाला नंबर जो होगा वह बड़ा होगा ऊपर वाले नंबर से। इस तरह की जो भी आपका फ्रैक्शन होगा वो उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। आ गया। अब नंबर 2 पे आ जाओ। सारी भिन्न समझ लेना, फ्रैक्शन समझ लेना। अनुचित भिन्न, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर हो गया आपका फ्रैक्शन। अब इस तरह के अगर आपके फ्रैक्शन हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा? देखो, या तो इक्वल होगा 2/2, दोनों इक्वल होंगे, या ऊपर वाला नंबर आपका बड़ा होगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। नीचे वाला नंबर या तो इक्वल, या तो दोनों इक्वल होंगे, या नीचे वाला बड़ा होगा। इस तरह का फ्रैक्शन जो आपका होगा वह अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। चलो, अब नंबर 3 पे आ जाते हैं। व्युत्क्रम फ्रैक्शन। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सब तरह के लोग हैं पढ़ने वाले। व्युत्क्रम भिन्न, इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल। क्या हुआ है? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, ये नहीं होता रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अच्छा, इसका भी एग्जाम्पल ही समझ लोगे आप तो आपको समझ आ जाएगा। इसका मतलब होता है जैसे 2/7 है, ठीक है, इस तरह का आपका फ्रैक्शन दे रखा है, आपको इसको चेंज कर देना है 7/2। इस तरह से आप कर दोगे तो आपके लिए क्वेश्चन आएगा 2/7 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा। तो आपको इसको चेंज कर देना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और नंबर बनेगा ये। तो आपका ये वाला जो होगा वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब आपको चेंज करना है, ऊपर का नीचे, अंश को हर, हर को अंश, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना है, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाना है। इस तरह का होगा तो क्या कहलाएगा? वो व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। चलो, अब आ जाइए 4 नंबर पे। 4 नंबर आपका क्या होगा? संक्षिप्त भिन्न हो जाएगा। संक्षिप्त भिन्न, इसको आप क्या बोलोगे? मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। 3 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, टाइम लगेगा, आपको एग्जाम्पल में ही समझा दे रहा हूँ। ये एग्जाम्पल हो गया बेटे, यहाँ भी एग्जाम्पल में समझाऊंगा अभी कैसे। चलो, इस तरह के आपका जो भी फ्रैक्शन होगा उसका एक तरीके से ऐसे समझ लो, कोई भी जब भिन्न है ना, उसके अंश और हर दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। कैसे? जैसे 7 और 5। ठीक है, गुणनखंड का मतलब ये है ये डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ एक चीज़ लिख रहा हूँ आपके लिए, 2/6 अगर लिख दिया तो कैसा होगा? 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1/3 आ जाएगा।
इस तरह का नहीं होना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि एक से ही दोनों डिवाइड हों, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे 3/5 ले लो, ये नंबर जो मैंने निकाला इसको ही लिख लो, चाहे 1/3 ले लो, 13/19 ले लो, जो भी हैं इस तरह के आपके मिलेंगे वो आपके क्या होंगे, संक्षिप्त भिन्न हो जाएगी। अब आ जाइए आपका 5 नंबर देख लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित, हिंदी में लिखेंगे। अगला होगा आपका मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न को क्या बोलोगे आप, मिश्रित का मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एक चीज आप ऐसे समझ सकते हो इसको, देखो इसको एक तरीके से ध्यान से समझोगे। जैसे आपका 2/3 दे रखा है, 2/3 और अपॉन में 4 दे रखा है, टोटल के अपॉन में, इस तरह का। मतलब आप ये कह सकते, और भी देखेंगे, जैसे आपका 4/1/2 इस तरह के दे रखे होंगे, या 4/3 टोटल का अपॉन 1/6। इस तरह के जो आपको फ्रैक्शन मिलेंगे वो आपके क्या होंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब अगला नंबर ले लेते हैं। एक तरीके से मैं वितत भिन्न होता है, एक वितत भिन्न, समझते रहना। देखो सब तरीके के होंगे, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहेंगे इसको, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आपके आ जाएगा। अब इस तरह के जो होते हैं उसमें कोई निश्चित परिभाषा बेटे नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये जो अंश और हर जो होते हैं ना, यहाँ देखो जैसे इसको ले लो, इसमें क्या अंश और हर में है, इसमें तो कोई भी नियमन नहीं होता है, इसमें तो कोई रूल लग जाता है, लेकिन इसमें कोई भी रूल नहीं लगता है। जैसे कुछ उदाहरण देख लो, जैसे आपने लिखा 1 + 1/1 + 1/2 अपॉन, इस तरह से आपके दे रखे होते हैं, तो आपको समझने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के फ्रैक्शन होंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, वितत भिन्न बोलेंगे। ये काफ़ी हार्ड भी होता है, इसके लिए रूल भी बहुत होते हैं। तो इस तरह के जो आपके फ्रैक्शन हुए, स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये आपके फ्रैक्शन समझ आ गए होंगे आपको। अब मुझे दीजिए आप इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी वीडियो देखना है इंपॉर्टेंट तो, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।